सोमाय स्वाहा। स्कूल के अंदर जो आर्य समाज की तरफ से हवन रखा गया था, जो इतने हवन कुंडों के साथ इकट्ठा पर्यावरण को हमने अपनी आहुतियाँ दी हैं और पर्यावरण को बचाने का प्रयास किया है, तो ये बहुत सराहनीय है। की तरफ से और यज्ञ जो है वो शब्द यज्ञ धातु से बना है, जिसका अर्थ है देना। देखिए पूरी प्रकृति यज्ञ ही तो कर रही है, सूर्य प्रकाश दे रहा है, पवन। और जीरो वेस्ट का फोकस इसलिए है क्योंकि हमें सेग्रीगेशन करना चाहिए, तभी जीरो वेस्ट पॉसिबल है। अगर हम Namaskar, my name Pavel Kataev. We create zero waste system. हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 46 है। यहाँ पर गुरुग्राम सेक्टर 46 में HSV स्कूल में आर्य समाज ने यज्ञ करके 25 दंपतियों में जिसने भली बात पूरा रूप से सहयोग दिया, जिसमें गुरुग्राम की अर्थ ग्रीन कंपनी के प्रोग्राम को जीरो वेस्ट बनाने का पूरा प्रयास किया। यहाँ के पर इसके फाउंडर श्री सर्वजीत सिंह जी, और अगर मैं बात करूँ आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर नरेश कुमार, ज्वाइंट कमिश्नर MCG, अतुल बजाज, सर्वजीत सिंह जी, कुलदीप यादव पार्षद यहाँ पर मुख्य रूप से नजर आए। नरेश जी, आज यहाँ पर आप आए हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके का आयोजन था? अगर ग्रीनरी पॉइंट ऑफ व्यू से वेस्ट मैनेजमेंट जैसे आप कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में इस तरीके का हवन का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है, वो थोड़ा सा बताएं। देखो, आज वैसे भी बड़ा अच्छा शुभ अवसर है, वर्ल्ड पोल्यूशन प्रिवेंशन डे है आज हमारा, और उस उपलक्ष्य पे आज यहाँ पे स्कूल के अंदर जो आर्य समाज की तरफ से हवन रखा गया था, जो इतने हवन कुंडों के साथ इकट्ठा पर्यावरण को हमने अपनी आहुतियाँ दी हैं और पर्यावरण को बचाने का प्रयास किया है, तो ये बहुत सराहनीय कार्य है जी। और ये जो बताया गया है हमारे आर्य समाज में, वेदों में, कि हर रोज़ हर प्राणी को, हर परिवार को 100 ग्राम घी के साथ हवन करना चाहिए, जिससे हमारे प्रदूषण जो है, पर्यावरण जो है वो साफ़ रहेगा, और जो गंदगी हम निस्तारण करते हैं, चाहे गार्बेज के रूप में, चाहे मल के रूप में, उसको कंट्रोल करने के लिए हवन और पर्यावरण को रखने के लिए ज़रूरी है जी। तो कैसा आपको लगा, लोगों में किस तरीके का, और सरकार किस तरीके से मदद कर रही है, वो थोड़ा सा तुम बताएं। सरकार जो है, क्योंकि ये एक ऐसी है जन भागीदारी है इसके अंदर, कि हवन जो है, सरकार हवन को प्रमोट नहीं करती, ना सरकार हवन करती है, परंतु ये जो भावना है लोगों के दिल में हवन करने की, और जो हमारी पौराणिक रीति रिवाज रहे हैं, हवन से स्टार्ट करते हैं हर चीज़ को, तो उसको, उस मान्यता को बढ़ाते हुए हमें हर रोज़ प्रतिदिन हवन करना चाहिए। जहाँ तक सरकार की बात है, हमारा प्रयास ये रहता है कि जीरो वेस्ट जो हमारा शहर है और उसको बनाएं, और जितना हमारा गार्बेज है उसका निस्तारण तरीके से हो, मिनिमाइज करके उस गार्बेज को हम अपनी प्रीमिसेस से बाहर भेजें। तो हमारा प्रयास प्रशासन का और हमारे कमिश्नर और हमारी MCG का यही प्रयास है कि किसी भी टाइप का जो वेस्ट है वो कम से कम जनरेट हो तो एट सोर्स जो उसका वहाँ से जनरेशन होता है वहीं उसका निस्तारण हो, यही हमारा प्रयास जी। यहाँ पे सर्वजीत जी भी हैं हमारे साथ। सर्वजीत जी, क्या आप यहाँ पर आप भी कंपेन करें, क्या आप कहेंगे आप? देखो, मैं अर्थ ग्रीन की तरफ से हूँ और हम ये प्रोग्राम को जीरो वेस्ट प्रोग्राम बनाने का हमने पूरा प्रयास किया है। बाकी सर का मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। सर एक बहुत ही ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि जो बंदवाड़ी लैंडफिल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम करा जाए और गुड़गांव को एक जीरो वेस्ट सिटी बनाया जाए। तो उसी को लेके हमने जीरो वेस्ट प्रोग्राम किया है, और इस प्रोग्राम में पॉलीथीन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है, और ये बहुत अच्छी बात है। और सभी गुरुग्राम वासियों को इसी तरह का प्रोग्राम करना चाहिए, उन्हें हर प्रोग्राम जीरो वेस्ट करना चाहिए, ताकि शहर में जो है पोल्यूशन कम से कम हो सके और अपने पर्यावरण को बचाया जा सके। धन्यवाद। यहाँ पे अभी हम ये 25 दंपति ने यज्ञ में आहुति दी, कितना पवित्र वातावरण हुआ है। मैडम, अपनी इंट्रोडक्शन देते हुए बताएं कि आपका यहाँ पे कैसा लगा और क्या आपके संदेश देना चाहेंगे। जी, मेरा नाम विदु कालरा है, मैं गुरुग्राम लोकसभा की प्रभारी हूँ महिला मोर्चा की तरफ से। और यज्ञ जो है वो शब्द यज्ञ धातु से बना है, जिसका अर्थ है देना। देखिए पूरी प्रकृति यज्ञ ही तो कर रही है, सूर्य प्रकाश दे रहा है, पवन ऑक्सीजन देती है हमें,
बादल जो हमें पानी दे रहे हैं, प्रत्येक अंग जो है, प्रत्येक अंश प्रकृति का हमें कुछ न कुछ दे रहा है। तो यज्ञ धातु जो है वो यज्ञ से ही, उसी से ही बना है। दूसरी बात ये है कि क्या वातावरण शुद्ध करने में यज्ञ का कोई सचमुच में कोई योगदान, सार्थक योगदान है भी, या यूं ही हम कह देते हैं? तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि कई रिसर्च पेपर लिखे गए हैं और वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च किया है कि जब आम की लकड़ी पर हवन सामग्री और गाय का शुद्ध देसी घी डाला जाता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे ओजोन क्रिएट होता है। और आप देख रहे हैं कि आज हमारे एटमॉस्फेयर में, ओजोन स्फीयर में बड़े बड़े पैचेस हो गए हैं, जिससे सन रेजेस हम पर सीधी आती हैं, जिससे हमें स्किन कैंसर के खतरे बढ़ गए हैं, कई चर्म रोग उत्पन्न हो गए हैं। तो इस यज्ञ से जो वैज्ञानिक हमें फायदा मिलता है वो ये है कि इससे ओजोन गैस निकलती है और वो हमारे वातावरण को शुद्ध करती है। दूसरी बात, जब राम, जिसे हम परमात्मा मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी जब पृथ्वी पर अवतरित होना होता है तो वो यज्ञ का ही सहारा लेते हैं, क्योंकि राजा दशरथ निसंतान थे और पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। तो यज्ञ तो प्रत्येक सुख समृद्धि, आपके प्रत्येक ऐश्वर्य को देने वाला है। तो ये तो वातावरण को शुद्ध किया, हमारे मनों को भी शुद्ध करता है, हमारे मन को, तन को, सब कुछ शुद्ध करता है। तो आपको भी चाहिए अपने परिवार में जो यज्ञ हमारा विलुप्त हो चुका है तो उसको, संस्कृति को बरकरार रखें और एक सुंदर एटमॉस्फेयर की हम लोग कल्पना जो की है वो कर सके। धन्यवाद। हमारे साथ मीनाक्षी जी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जीरो वेस्ट पे उनका क्या, यहाँ पर आप किस तरीके का इनिशिएटिव ले रहे हैं अपनी कंपनी के थ्रू, वो थोड़ा सा बताएंगे आप। मैं मीनाक्षी गुप्ता, मेरा अपना स्टार्टअप है जो मैं ऑर्गेनिक वेस्ट पे ही काम कर रही हूँ। मेरे स्टार्टअप का नाम इको संतुलन रिन्यूएबल एनर्जी है और ज़ीरो वेस्ट का फोकस इसलिए है क्योंकि हमें सेग्रीगेशन करना चाहिए, तभी ज़ीरो वेस्ट पॉसिबल है। अगर हम सेग्रीगेशन नहीं करेंगे तो ज़ीरो वेस्ट हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब बहुत सारा वेस्ट मिल जाता है तो उसको उसके बाद सेग्रीगेट करना बहुत मुश्किल है। तो सेग्रीगेशन एट सोर्स वो बहुत ही ज़रूरी है। जो भी जहाँ हमारा वेस्ट जनरेट हो रहा है, चाहे बल्क वेस्ट जनरेटर्स हैं जैसे बड़ी सोसाइटीज़ हैं या होटल्स हैं, तो वो अपना वेस्ट अलग करें पहले से ही। 2 बिन, 3 बिन, 4 बिन, जितना कर सकते हैं, शुरू 2 बिन से करें, फिर 3 बिन से करें। तो अलग अलग तरह का वो वेस्ट अलग अलग बिन्स में रखें। और क्योंकि क्या होता है कि जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है वो उसके रिसाइकलिंग अलग अलग तरीके से होती है। सारा वेस्ट हम एक तरीके से रिसाइकल नहीं कर सकते, तो इसलिए रिसाइकलिंग ज़रूरी है। रिसाइकलिंग हम करेंगे, उसके लिए सेग्रीगेशन करेंगे और सेग्रीगेशन से ही ज़ीरो वेस्ट पॉसिबल है। जैसे आप गृहिणी हैं, एक महिला को किस तरीके का वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे किचन से किस तरीके का कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप इस बारे में? हाँ, अब जैसे मैंने बोला कि सेग्रीगेशन बहुत ज़रूरी है। अब सेग्रीगेशन किया तो हमने 2 तरह का सेग्रीगेशन किया कि एक वेट है और एक ड्राई है। वेट में मोस्टली हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिक वेस्ट जो हमारा किचन का वेस्ट निकलता है वो बेस्ट है कि उससे हम कुछ कंपोस्ट बनाएं या फिर हम उससे बायोगैस बनाएं। अब बायोगैस तो कि छोटे स्केल पे पॉसिबल नहीं होता, तो गृहिणी इसलिए कंपोस्ट बना सकते हैं। उसके लिए छोटे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं जो वो अपने बालकनी या टेरेस में रख सकते हैं और उससे अपने किचन वेस्ट से कंपोस्ट बना सकते हैं। Namaskar. My name Pavel Kataev. We create zero waste system. Our product, zero waste system. What is with zero waste system? This is 3 part: education, waste collection, logistic business, and recycling. Bus. And this main issue, segregation, dry waste and organic waste. And organic waste we put in nature. महानुभावों को मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ और जो आर्य समाज मंदिर सुशांत लोक की तरफ से ये हवन की जो जीरो वेस्ट और पर्यावरण को बचाने के लिए जो हवन किया गया है उसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ और स्कूल प्रशासन को थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने ये आयोजन अपने स्थान पे कराया। तो जो धर्म, जागरण और पर्यावरण ये एक से जुड़े हुए सब चीज़ें हैं, क्योंकि धर्म हमें सिखाता है कि पर्यावरण को कैसे बचाना है और पर्यावरण का कैसे ध्यान रखना है। तो उसी तर्ज पे हम MCG के अंदर भी जीरो वेस्ट एक्टिविटी करते रहते हैं और जितना गार्बेज है, जितना कूड़ा है, प्लांटेशन है,
वो सारा जिम्मा जैसे एमसीजी के अंदर मुझे दिया गया है। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि आपकी सिटी गार्बेज फ्री हो, ओडोर फ्री हो, जितने आपके एमिशंस होते हैं, गैसेज होते हैं, वो कम से कम आपके पर्यावरण को नुकसान करें, प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा लगे, और उसी चीज़ का प्रयास हमारा लगा रहता है। तो आप लोग सभी से अनुरोध है कि इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। जो